Hello friends, today we are going on discuss inventory valuation practical question number 1। इसके पहले हम लोगों ने इलस्ट्रेशन का सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो एक्स हु वाज क्लोजिंग हिज बुक ऑन 31st March 2016 failed to take the actual stock which he did only on 9th April 2016 when it was ascertained by him to be worth 2,50,000। अब देखिए उसने क्या किया, जो क्लोजिंग मतलब जो बुक क्लोज कर रहा है, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक कर रहा है हर एक साल जो बना रहा है वो 31 मार्च 2016 को कर रहा है। लेकिन क्या हुआ कि उसने जो इन्वेंट्री ट्रैकिंग करता है, मतलब इन्वेंट्री बनाता है, वो फेल हो गया और इस डेट पे नहीं बनाकर उसने क्या किया, उसने बनाया 9 अप्रैल 2016 को। उसको बनाना था 31 मार्च को, लेकिन उसने क्या किया 9 अप्रैल को उसका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन हुआ। तो इसके पीरियड में जो भी सेल परचेज किया होगा उसको तो हम एडजस्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, आगे अब इस डेट पे ये तारीख को हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये जो दे रहा है 2,50,000 का है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैं उसको समरी वे में पहले नोट डाउन कर लेता हूँ, देन उसके बाद मैं बनाऊंगा। ठीक है, It was found that sales are entered in the sale book on the same day, dispatched and returned inward in the return book as and when the goods are received back. Purchases are entered in the purchase day book once and the invoices are received। इसका मतलब हुआ कि जब सेल कर रहा है तो सेल में जब भी सेल इन्वॉइस करेगा तब वो सेल मानेगा, है ना। जब परचेज करेगा तो परचेज बुक में इन्वॉइस उसका रिसीव होगा तभी परचेज मानेगा। इट वाज फाउंड दैट सेल बिटवीन 31st March 2016 and 4th April 2016 एज पर द सेल्स डे बुक ₹17,200 परचेज बिटवीन 31/3/2016। अब देखिए हमको 31 मार्च 2016 से 2016 से अप्रैल 9 अप्रैल तक का जो मुझे सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 17,200 ये सेल दिया हुआ है। तो हमको ये सेल को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद परचेज दिया, इसी के बीच में परचेज दिया हुआ है, जो समरी वे में पहले नोट डाउन कर लेता हूँ। परचेज दिया हुआ है, परचेज क्या दिया हुआ है मुझे, परचेज दिया हुआ है 1200 परचेज दिया हुआ है। फिर उसके बाद करा है purchase day book are 1,200 out of these goods amounting to 500 were not received until after the stock was taken। 500 जो था उसने क्या किया, नहीं रिकॉर्ड किया। इसमें 500 का क्या हुआ है कि नहीं रिसीव किया है, 500 नॉट रिसीव्ड, नहीं रिसीव किया है। तो मतलब क्या हुआ, टोटल जो मेरा इसमें से 1200 में से 500 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, परचेज क्या होगा 700 का, ये 700 आया टोटल नेट परचेज, एनपी नेट परचेज, नेट प्रॉफिट नहीं नेट परचेज आया ये 700। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है कि गुड्स अमाउंटिंग 500 नॉट रिसीव अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दे रहा है कि गुड्स इनवाइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2016 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली 4th अप्रैल 2016 अमाउंटिंग 1,000, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 33%। 1,000 रुपीज़ का क्या किया उसने गुड्स को रिसीव किया है, बट लेकिन उसका ड्यूरिंग द मार्च, लेकिन उसका जो मिला है रिसीव ओनली 4th अप्रैल को किया है, 4th अप्रैल को किया है। तो गुड्स मतलब जो है वो अभी रास्ते में ही होगा। गुड्स जो है अब जैसे वो गुड्स इनवॉइस प्राइस पे क्या हुआ, मार्च को क्या हुआ, गुड्स रिसीव किया बट वो अभी तक हमको क्या है 4th अप्रैल को मिला। तो ये वो 1,000 वाला भी अभी क्या है मुझे अभी नहीं मिला है, ड्यूरिंग द रास्ता में है अभी, ड्यूरिंग द क्या है, ड्यूरिंग मंथ मार्च। ठीक है, लेकिन हमको मिला कब, अप्रैल कितना 4th अप्रैल को, 4th अप्रैल 1,000 वाला। ठीक है, उसका बाद कह रहा है कि जो रेट ऑफ जीपी दिया हुआ है, जीपी मुझे दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, जीपी रेट जो दिया हुआ है
31/3 मतलब 33.33% हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है परसेंट ऑन क्या दिया हुआ है, ऑन कॉस्ट दिया हुआ, ऑन कॉस्ट। तो ये सेल पर लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये हमको दिया हुआ है आपका सेल, ये तो ये 1/3 हुआ ना, 1/3 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, ऑन कॉस्ट। तो अब इस सेल के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 ऑन सेल के लिए हो जाएगा। अब हमको ये समरी टोटली दे दिया हुआ है। अब हम बनाएंगे क्या इसको, आप इसको बना रहे हैं अब इसे इन्वेंट्री का, ये तो आपका यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन एज ऑन इतना डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन आपका 9 अप्रैल, 9 अप्रैल का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये वाला 9 अप्रैल का है, 9 अप्रैल का यही ना, 2,50,000, 2,50,000, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेल दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है आपका 17,200, ठीक है। अब इस सेल जो है हमको क्या होगा, जब भी ये सेल प्राइस पे दिया उसको हम क्या करेंगे, उसको ले आएंगे कॉस्ट प्राइस पे। तो इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहीं पे वर्किंग नोट बना लेते हैं यहीं पे, ठीक है। यहीं पे हम बना लेते हैं वर्किंग नोट, ठीक है। अब देखिए जो सेल दिया हुआ है तो सेल में से हम क्या निकालेंगे, सेल में से अगर माइनस कर देते हैं जीपी तो ये मेरा कॉस्ट निकल जाएगा, जीपी माइनस कर देंगे। तो सेल जो सेल वैल्यू दिए हुए 17,200, जो जीपी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया है कॉस्ट पर, तो सेल पे क्या आ जाएगा 1/4। तो 1/4 17,200 का 1/4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17,200 गुने 1/4 इक्वल्स टू 43। तो इसमें से क्या करेंगे 17,200 माइनस 4300 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 17,200 माइनस करेंगे तो ये मेरा 12,900। मतलब क्या निकल गया कि 12,900 को सामान को हमने 17,200 पे मैंने उसको रखा हुआ है, सेल किया हुआ है। तो हम जब भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं वो कॉस्ट पे लेते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। तो ये मेरा कॉस्ट हुआ, ये कॉस्ट निकल के आ गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये आ गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और इसको मैं नोट डाउन करूँगा। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस पे सेल किया हुआ है। तो सेल मतलब इस डेट को नहीं था, यहाँ पे आ गया तो इधर आना है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ये जो कॉस्ट निकल के आया तो प्लस करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ये वाला वैल्यू को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कितना है आपका, ये 9 अप्रैल वाला ये जो वर्किंग नोट नंबर 1 है, लिख देते हैं वर्किंग नोट 1, है ना। कितना का है आपका 12,900 का ये वाला, ठीक है 12,900। दूसरा बोल रहा है परचेज वाला, परचेज 12,900 का है, 500 का उसने क्या किया, नॉट रिसीव, ये इतने तारीख को 500 का जो है उसने कहीं नहीं रिसीव, नहीं अभी नहीं किया है। 500 आर नॉट रिसीव अंटिल आफ्टर द स्टॉक वाज टेकन, नहीं है स्टॉक में लिया ही नहीं, तो 500 लेस करके ये परचेज आ जाएगा, क्या हो जाएगा परचेज किया हुआ है। तो परचेज करेंगे यहाँ पे, और ये जो हमको यहाँ से यहाँ आना है यहाँ पे, तो ये वाला सामान तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे आगे इसको लेस करेंगे, लेस करेंगे क्या, परचेज कितना है आपका, जो बीटीयू ने किया हुआ है वो परचेज है आपका 700, इसको लेस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद दिया हुआ है कि ये जो 1000 वाला है ड्यूरिंग द मार्च में, ये 1000 वाला क्या बोल रहा है कि 1000 वाला कहाँ गया, हाँ, गुड्स इनवाइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2016 बट गुड्स रिसीव ओनली 4 अप्रैल 2016 अमाउंटिंग 1000, रेट ऑफ जीपी प्रॉफिट इन इतना कॉस्ट 1000 का जो दिया हुआ है, क्या किया 4 यहाँ पे रिसीव किया 4 अप्रैल, जो हमने 4 अप्रैल को इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने 1000 का जो हमने क्या किया था गुड्स इनवाइस बाय पे हमने रिसीव किए 4 तारीख को, है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, क्या करेंगे इसको लेस करेंगे, परचेज
ड्यूरिंग मंथ मार्च, ठीक है, बट रिसीव्ड 4 अप्रैल, परचेज किया मार्च में लेकिन रिसीव किया 4 अप्रैल को, तो इसको क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, कितना है आपका 1000 वाले को भी लेस करेंगे, ठीक है। अब ये जो हम एडजस्ट करेंगे इसको, जो आएगा सो देखिए क्या आ रहा है, तो 2.5 लाख 2,50,000 प्लस 12,900 प्लस माइनस करेंगे 700, फिर माइनस करेंगे 1000, ये हो गया मेरा जो इन्वेंट्री का वैल्यू आया मेरा 261200, ये मेरा क्या आया, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016 को, ये मेरा वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ गया 31 मार्च को, ठीक है। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2016, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2016 को दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि हमको बनाने में इजी हो जाएगा। तो जो दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, क्या दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक का दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ स्टॉक 1,4,16 का क्या दिया हुआ है, मुझे 7 लाख दिया हुआ है, 7 लाख, ठीक है। उसके आगे पढ़िए, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, पूरे साल का परचेज दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है 1/4/2016 से कब तक, टू 31 मार्च 2017, मतलब पूरे साल का कितना दिया हुआ है, 34,60,000, 34,60,000 पूरे साल का दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द अबव पीरियड, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 लाख के भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेल ड्यूरिंग द सेम पीरियड, सेल दिया हुआ है, सेल कितना दिया हुआ है, 52,20,000, ठीक है, 52,20,000। अब नीचे दिया है एट द टाइम ऑफ वैल्यू स्टॉक 31 मार्च 2016 a sum of rupees 60 was written of a particular item which was originally purchased for rupees 2 lakh and was sold for 1,60,000, 1,60,000। अब देखिए क्या हुआ है कि 60,000 क्या किया, राइटन अप कर दिया, रिटर्न अप। तो जो परचेज किया हुआ था, परचेज कितने किया हुआ था, परचेज जो मैंने किया था 2 लाख, 2 लाख का परचेज किए हुए, ठीक है। अब उसमें से क्या किया, 60,000 को रिटर्न अप कर दिया, इसमें से लेस कर देंगे 60,000, ठीक है, 60,000 लेस कर दिया, तो ये बच गया मेरा 1,40,000, ठीक है, ये बचा। लेकिन उसने इस वाले को कितने में सेल किया है, सेल किया 2 लाख, कितने में सेल किया है, 2 लाख में सेल किया है, सॉरी 2 लाख में नहीं, 2 लाख में तो परचेज ही किया था, लेकिन इसको सेल किया है कितने में, 1,60,000, 1,60,000 से सेल कर दिया, सेल कर दिया कितने में, 1,60,000 में। तो 1,60,000 में खरीदा तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 20,000, ठीक है, 20,000 मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट हुआ उसके आगे पढ़िए 20,000, बट फॉर द एवर ट्रांजेक्शन द ग्रोस प्रॉफिट ऑन ड्यूरिंग द ईयर वाज 20% ऑन कॉस्ट। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि जो प्रॉफिट कमाया है वो 25% ऑन कॉस्ट पे है, तो ये 25% ऑन कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो इसको हम सेल पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25% ऑन क्या चीज़ पे है, ऑन कॉस्ट पे है, तो इसको 20% ऑन सेल पे हो जाएगा, क्योंकि 1/4 सेल तो 1/3 ये निकल जाता है, 20% ऑन सेल पे हो जाएगा।
ठीक है। तो इस पे हम निकालेंगे तो सेल पे हमको 20% होगा, इसका 20% निकालेंगे तो है नहीं है। 20,000 का हम अगर निकाल रहे हैं 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई कितना आपका 1,60,000, तो ये जो मेरा आ जाएगा ये 12.5% पे है, तो ये तो नहीं हुआ ना। तो 25% दिया हुआ, मतलब इसका 25% नहीं है, 25% इसका दिया हुआ है, ये वाले का इसका दिया हुआ है। क्या चीज़ पे दिया हुआ है? इसका दिया हुआ मुझे 20%, 25% ऑन कॉस्ट पे हुआ, तो सेल पे हो जाएगा 20%, 20% ऑन क्या हो जाएगा, सेल पे दिया हुआ है, ऑन सेल ये दिया हुआ है, क्योंकि इसका तो नहीं है। अब जो हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो हम सेल वैल्यू पे नहीं करते हैं, उसको कॉस्ट पे लाते हैं। तो जो मेरा सेल वैल्यू है ये वाला सेल वैल्यू है, और ये तो प्रॉफिट है, सेल इतना में किया है, तो ये दोनों को हम पहले कॉस्ट वैल्यू पर ही करेंगे। तो मेरा जो सेल किया गया है इसमें से इस सेल वैल्यू को हम क्या लाएंगे, कॉस्ट पे लाएंगे। ये देखिए ये सेल जो है, सेल 52 है ना, 52,20,000, ये है मुझे सेल वैल्यू। अब ये सेल वैल्यू जो है इसमें से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसका जो है 1,60,000, तो ये सेल वैल्यू एक इधर है, क्योंकि ये अलग परसेंटेज है। इसका तो 1,60,000 अलग है, 1,60,000 ये अलग है। अब 1,60,000 52, इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 52,20,000 माइनस 1,60,000, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 50,60,000, ठीक है। ये दो निकल के आ गया मुझे सेल। अब ये जो बोल रहा है इस पे जो जीपी दिया हुआ है इस पे जो है 20% है इस पे, ठीक है। इस पे तो नहीं दिया हुआ है, इस पे तो ऑलरेडी निकला हुआ है क्या चीज़ का, इस पे आपका 2 लाख का दिया हुआ था, 2 लाख का, ठीक है। उसने 2 लाख के सामान को कितना 60,000 तो उसने राइट ऑफ कर दिया, 60,000, तो बच गया कितना 1,40,000, इसमें से माइनस कर दिए 1,40,000, तो ये बचा 20,000। ये तो ये इसका दिया हुआ है 20,000, ये प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे 20% दिया, तो इसका हम 20% अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 20%, तो ये हो जाएगा इसका 20% निकालने पर 10,12,000। तो ये जो इसका प्रॉफिट ये आ गया, ये प्रॉफिट है ना, और ये प्रॉफिट है। दोनों प्रॉफिट को अब ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका रेट अलग था इसका रेट अलग था, इसलिए अलग अलग करना पड़ा है। तो ये 20,000 और ये 10,12,000 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 20,000। ये दोनों को प्लस करने पे आज 10,32,000 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब देखिए मेरा जो सेल वैल्यू है, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आएगा। तो जो सेल में से 52,20 में से माइनस कर देंगे 10,32,000, तो ये मेरा कॉस्ट पे आ जाएगा। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे 52,20,000, तो ये मेरा आ गया 41,88,0, ये मेरा कॉस्ट पे आ गया। जो सेल किया था सेल का जो कॉस्ट वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2016 या 17 जो है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, ये दिया हुआ है मुझे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, उसको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ मुझे कब का है, ये आपका ये जो दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 का है, 1 अप्रैल 2016 का है, एज ऑन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 का कितना है, 7 लाख दिया हुआ है, तो 7 लाख जो मेरा हो गया, ये क्या हो गया आपका
ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, तो परचेज को भी क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, प्लस परचेज दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है सब मैंने पहले ही इसलिए मैंने कर दिया। तो परचेज दिया हुआ है, तो परचेज क्या है, 34,60,000, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, MP मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। कितना दिया हुआ आपका मैन्युफैक्चरिंग में, 7 लाख, ठीक है, 7 लाख, ये भी हो गया। उसके बाद तब हम निकालेंगे इसमें से जो सेल वैल्यू दिया हुआ था, तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना, तो यहाँ पे जो अभी आया हुआ था ये वाला कॉस्ट ऑफ सेल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है, ये वाला वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल इसमें से माइनस करेंगे, लेस करेंगे, 4188,000, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे। अब जो मेरा इसको हम प्लस माइनस करते हैं तो देखिए क्या आ रहा है, तो ये जो है माइनस है ना, तो इसको पहले हम प्लस करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स, हाँ, -7 लाख, फिर 34 माइनस 7 लाख प्लस 34,60,000 प्लस 7 लाख माइनस करेंगे 4188,000। ये जो मेरा आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरा आया वो आया 672,000, 7 लाख 6 लाख 60 है, ये क्या दिया हुआ है, 6,72,000, ये मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक वही एज ऑन 31 मार्च 2016 का ये मेरा वैल्यू आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट से भी बना सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से भी बना सकते हैं, ICI दोनों को बनाने के लिए इजाज़त दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ही प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।